प्रसारण के पुण्यार्चक हैं ज्योति चंद भाई चंद ज्वेलर्स LLP पुणे, श्री स्वप्नील श्रेणिक कुमार शाह, सौभाग्यवती मुकुलिका स्वप्निल शाह। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र में संपन्न हुए ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जो कि प्रज्ञा श्रमण सरस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के सत्संग पावन सानिध्य में 5 मार्च से 9 मार्च 2025 तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। पिपरी चिंचवड़ पुणे की जैन समाज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक उनके नगर में इतना बड़ा महोत्सव सा आनंद संपन्न होगा। यह सब प्रभु कृपा एवं गुरु आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस एपिसोड को, और आज इस तीसरे एपिसोड में देखते हैं तप कल्याणक के मनोरम दृश्यों को। 6 मार्च को जन्म कल्याणक मनाने के बाद 7 मार्च को तप कल्याणक मनाया गया। प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल होते ही सभी मुख्य पात्र, इंद्र इंद्राणी और सभी श्रद्धालु पंडाल में एकत्रित हो गए और अभिषेक पूजन का क्रम प्रारंभ किया गया। दिव्य मंत्रों की ध्वनि पंडाल में गूंजने लगी और भक्ति के रंग बिखरने लगे। इस मंगल अवसर पर सर्वप्रथम प्रभु का मांगलिक अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की गयी। द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शुंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शन अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्रण धरणन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय। शांति धारा उपरांत सभी पात्रों ने यथास्थान बैठकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। प्रकामी मंत्र धीमाता पिमाता तथा प्रतिघात गुण प्रधान तस्ति क्रियासो परमर्षयो। ओम ह्रीं नवदेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम प्रभावती। ओम ह्रीं से अरंत सिद्धा जो पद सरसादु जिन धर्म नागम जिन जयत चैत्यलेभ्यान प्राप्ति जलादि अर्घम प्रभावती। जय जय श्री अरिहंत देव देव हमारे, जय घात या को घात सकल जंतु वारे। जय जय प्रसिद्ध की में वंदना करो। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय भो जय माला पूर्णार्घम नृपामते। तीर्थ करके जन्म कल्याणक जजे हमें भाव से इस आत्म अनुभव प्राप्त हित आह्वान करते चाव से। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण समूह अत्रतर संभोषट इति आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। पूजन उपरांत माता पिता और सौधर्म इंद्र इंद्राणी तीर्थंकर बाला की भक्ति करते हैं, उन्हें वस्त्राभूषण पहनाते हैं और अन्नप्राशन विधि संपन्न करते हैं। आज पुना गाए मन झूम झूम के, आज पुना गाए मन झूम झूम के। समाना आज ये गाए, समाना आज ये गाए, आज घूम घूम के आज पुना गाए मन झूम झूम के। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद सौधर्म इंद्र ने विभिन्न रूप बनाकर अति सुंदर तांडव नृत्य प्रस्तुत किया। नमो वच्छा सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादि नाथ मादि शंकरम।
गरिष्ठ पुष्ट पुष्टिदं बलिष्ठ पौष्टिकप्रदः समस्तविष्टपे निकृष्ट वासनाग वर्जितो विशिष्ट शिष्ट शिष्ट हारिष्टको विशिष्टतः ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय। कार्यक्रम में आगे बाल क्रीड़ा का सुंदर मंचन किया जाता है, जिसके अंतर्गत तीर्थंकर बालक अपने बाल सखाओं के साथ विविध प्रकार के खेल खेलते हैं। कौन है? माँ, हम सभी आदि कुमार के मित्र हैं, उनके साथ खेलने आए हैं। जकड़ो जकड़ो जकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जान ना पाए। भीगा भीगा है सामा ऐसे में है तू कहा, भीगा भीगा है सामा ऐसे में है तू कहा, वर्दी की दुला पे आजा। इस सुंदर मंचन के बाद सौभाग्यशाली गुरुवरों एवं अतिथियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया जाता है। इस क्रम में आगे पुण्यशाली गुरु भक्तों के लिए गुरु कृपा एवं गुरु आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर भी आया, जिसका लाभ उठाते हुए इन भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने वाली इन सौभाग्यवती महिलाओं के पुण्य की अनुमोदना करते हुए इन्हें सम्मानित भी किया गया और फिर सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर्यों की मंगलवाणी श्रवण की। आत्मा के लिए दर्शनकारी प्रेक्षणीय इन क्रियाओं के लिए यहाँ पर दिखाया गया। बाल सुलभ चेष्टाएं हम जब देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि माता पिता और पेरेंट्स का जो सुख होता है वो स्वर्गों से भी अधिक सुख अपने बच्चों के साथ अपने पल बिताने पर होता है। हमारे परिवार की रौनक, हमारे ये खिलखिलाते नन्हे मुन्ने पुष्प हैं, फूल हैं, पराग है, जो हमारे परिवार में एक सुंदर सुगंध सौरभ को बिखेरती है। महोत्सव में आगे पात्रों द्वारा तप कल्याण की घटनाओं का मंचन प्रारंभ किया जाता है और महाराजा नाभिराय के राजमहल में युवराज आदि कुमार के विवाह, राज तिलक एवं राज्याभिषेक की क्रियाएं संपन्न की गयीं। हमारे नगर के हाँ ज्येष्ठ राजपुरोहित जी को बुलाइए। ओह दादी के दुलारे रंगे बरना, दादी के दुलारे रंगे बरना। क्या बात है। शहनाइयों की सदा कह रही है, साथी हम पिया और बाकी हम ये जीवन साथी। विवाह तय होने के बाद धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकाली गई और बारात में शामिल सभी बारातियों ने खूब नृत्य किया। बारात आने के बाद युवराज आदि कुमार का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया और फिर वरमाला की क्रिया सानंद संपन्न की गई। राज्याभिषेक करने का जो विचार किया है वो सर्वोत्तम है। सागर से क्या बात है। आई देखो ऐसी देवी आई। हाथों कलशा लिए मन में खुशियाँ लिए, ओ हाथों कलिशा लिए मन में खुशियाँ लिए।
विवाह पश्चात अनेक राज्यों से राजा महाराजा आकर महाराज से भेंट करते हैं और उन्हें उपहार आदि देते हैं। इस दौरान देश हित में कार्य करने वाली प्रसिद्ध समाज सेवी महिलाओं का परिचय देते हुए सौभाग्यवती महिलाएं उनकी वेशभूषा धारण कर मंच पर पधारी। कार्यक्रम में आगे युवराज आदि कुमार का राज तिलक और राजाभिषेक किया गया और उन्हें अयोध्या नरेश का पद प्रदान किया गया। पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो वर्धन भगवती श्रीमते राज्याभिषेक कर्म सहा। राज्याभिषेक के उपरांत महाराज आदिनाथ राज्य व्यवस्था संभालने लगते हैं और उन्हें अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या ज्ञान देते हैं। अयोध्यापति महाराजा दयाल शिवदेव की दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी राज दरबार में पधार रही हैं। ब्राह्मणी सुंदरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ जी पिता। जो राज्य व्यवस्था के लिए और जीवन यापन के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हुआ करती है। नमोस्तु करती हैं पिताश्री को और अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मंचन में आगे भगवान आदिनाथ के द्वारा निमित्त षटकर्म ज्ञान का मंचन किया जाता है और बताया गया कि किस तरह भगवान ने असीम मसीह कृपा आदि षटकर्म की रचना की। हमने इतनी सारी मेहनत की, उसका ये फल इतने बड़े बड़े डंडे। एक डंडे नहीं है तो फिर ये इक्षुरस। बिच्छू। बिच्छू नहीं तो इक्षुरस। इच्छू। इसको उखाड़ो, इसको तोड़े। हाँ तोड़ो। भगवान आदिनाथ सुख शांति पूर्वक राजपाट भोग रहे होते हैं कि एक दिन नीलांजना नामक नृत्यांगना की आकस्मिक मृत्यु देखकर उन्हें वैराग उमड़ आता है। भरत बैठिए। श्री बाहुबली का प्रणाम स्वीकार। स्वीकार है बाहुबली। मैं आप लोगों से लिए कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पिताश्री। बेटा भरत, हमें क्या आज्ञा है? हमें क्या आज्ञा है? मैं अपना राज्य, अयोध्या का राज्य तुम्हारे लिए देना चाहता हूँ और मैं इस राज्य पाठ से मुक्त होना चाहता हूँ। दीक्षा ले रहा हूँ। वैराग उमड़ने के बाद वे अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर उन्हें राजपाट सौंप देते हैं। इस अवसर पर स्वर्ग से लोकांतिक देव भी आते हैं और उनके वैराग्य की सराहना करते हैं। धीरे धीरे आइए। पुकारते हैं आपको। हे आत्मोद्धारक प्रभुवर, त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार के पथ भ्रष्ट प्राणी को आप ही कल्याण मार्गदर्शक है। जिस मार्ग पर आपने चलने का विचार किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। लोकांतिक देवों के वचन सुनने के बाद राजा आदिनाथ का निश्चय और भी दृढ़ हो जाता है और फिर उनका दीक्षाभिषेक किया जाता है। कुछ क्षणों बाद राजा आदिनाथ पालकी में बैठकर वन की ओर गमन कर जाने का निश्चय कर लेते हैं और माता पिता द्वारा कई प्रयत्न करने पर भी नहीं रुकते। जोड़े सब नाते। राजा महाराजा भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। रुक जाइए राजन, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? प्रजा अनाथ हो जाएगी, रुक जाइए। इस दौरान देवताओं और मनुष्यों में पालकी उठाने की बहस छिड़ जाती है। तब गुरुदेव स्वयं इस शंका का समाधान करते हैं। ये वैराग्य की यात्रा है। भगवान को न पालकी चाहिए न रथ चाहिए, किंतु हमारे इंद्र महोदय ये मानते नहीं हैं और सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग से ऐसी रत्न जड़ित पालकी भेजी है
7 कदम मनुष्य अपनी पालकी, हम पालकी लेके चलेंगे और बाद में जो बचा है विद्याधर मनुष्य लेंगे 7 कदम। इसके बाद फिर जो है देवी देवता इंद्र इंद्राणी ये भगवान की पालकी लेकर के चलेंगे। आपको ये पालकी उठाने का मौका मिल रहा है, अपने आप को भाग्यशाली समझिए। प्रभु की सवारी जब निकलती है उन्हें हम कंधा दें। जानवरों से रथ खिंचवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी जान लगाइए, आप अपनी ताकत लगाइए, आप अपनी शक्ति लगाइए। इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री ने अपने परम गुरु भक्तों को आशीर्वाद देकर उन्हें मोमेंटो प्रदान किए। ओम ह्रीम बट वृक्ष जिनोचित दीक्षा वृक्ष स्थापनाएं मूल विद्या पश्चात प्रकल्प दीक्षा ग्रहण मंडपे स्थापय चतुर्थ पुष्पांजलि क्षिपेते। ओम ह्रीम भगवत अर्हते सद्या सामयिक प्रपन्नाय कंकणमपयामि वस्त्राभूषपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम कंकणमपनीय दीक्षा स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेते। अब यहाँ पर केसलोचन संपन्न हो रहा है, सिरप्रक्षालन होगा। ओम ह्रीम श्रीमनादि मूलद्विपनमा सिरप्रक्षालन करोमि स्वाहा। पर्याय ज्ञान चतुर्थ स्थापना चतुर्दीपत्रम करोमि स्वाहा। पिंचिका पाई जीव दया पाले जिनराई। ओम नमो रिहंताणम सट जीवनुगाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादी गौरवपेतम विदम पिछला रूपणम ग्रहण स्वाहा। ओम ह्रीम नमो रिहंताणम रत्नत्र पवित्राय कतोत्मंगाय बाह्यभ्यंतरमल बुद्धशुद्धाय नमः इदं सबकर्ण ग्रहण स्वाहा। स्थापना रूप संकल्प विमुक्त कंकण पुष्पांजलि क्षिपेते। ओम ह्रीम आदिमुद्रा मोहन कवन दीपन उपामति। ओम ह्रीम अश्वत्थ धूपन उपामति। वन गमन उपरांत पूज्य आचार्य श्री एवं संघस्थ मुनियों ने प्रतिमाओं पर दीक्षा संस्कार की क्रियाएं की। संध्याकालीन बेला में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध गायक रूपेश जैन ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए और भक्तों को खूब भक्ति कराई। और जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया, जिनको पाशुदात से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से अभाव हो गया। और जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया, जिनको पाशुदात से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से अभाव हो गया। भजन संध्या के बाद सभी भक्तों ने भक्ति के साथ आचार्य श्री की आरती भी उतारी। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे ज्ञान कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। इस प्रसारण के पुण्यार्चक हैं ज्योति चंद भाई चंद ज्वेलर्स LLP पुणे, श्री स्वप्नील श्रेणिक कुमार शाह, सौभाग्यवती मुकुलिका स्वप्निल शाह।